नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां मानवता को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां कार की डिग्गी में 6 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने कथित आरोपी के घर और गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं दुर्ग के मोहन नगर थाना में कथित आरोपियों को कड़ी सजा देने की गुहार लगाते हुए वार्डवासियों ने थाने का घेराव किया। साथ ही कुछ आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद थाना छावनी में तब्दील होता दिख रहा है। आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी कर दोषियों को भीड़ के हवाले करने की मांग की है। वहीं बच्चे की मां और परिजन थाना के सामने शव लेकर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं इस दौरान दुर्ग पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ घटना में शामिल आरोपियों को न्याय प्रस्तुत करते ले जाते समय आक्रोशित लोगों ने गाड़ी का भी घेराव किया और साथ ही नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान स्टेशन रोड पे भीड़ जाम की स्थिति भी निर्मित हुई, जिससे दुर्ग पुलिस ने काबू करते हुए अपनी कार्रवाई की। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक छन्नी साहू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यही है विष्णु की सुशासन की सरकार, जहां घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ऐसी दर्दनाक घटना को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं दुर्ग पुलिस ने बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपना बयान दिया है। थोड़ा नीचे ओके रोल। सर, ये जो पूरा मामला था, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई? थोड़ा नीचे। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल एक बच्ची गुमशुदगी का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और खोजबीन में पुलिस लगी थी। इसी बीच देर शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज मर्चुरी भेजा गया शव को, उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज किसी प्रकार का कुछ लिंक नहीं मिला। जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मुखबिर तंत्र है, उसके आधार पर 3 आरोपी संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसमें आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना, ये स्पष्ट आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्डियाट्रिक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं, चूँकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है, हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। सर, इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी तो 2 अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गिरफ्तार करने का कारण क्या है? पूछताछ के लिए जो आए थे, एक संदेही आरोपी उसके घर के ही हैं, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है। सर, जो सिगरेट के निशान मिले बता रहे शरीर पे, ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है। जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बच्चे की छोटी बहन के साथ भी मारपीट की बात वो खुद बोल रही है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह हाथ लगा है क्या क्षेत्र का? उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक। इसको दे रहे हैं खाली ना लगा क्या जानकारी मिली, क्या कुछ कहना चाहती है? जी, बहुत ही दुखदायी विषय है कि 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करके, हत्या करके कोई गाड़ी के डिग्गी में कर देना बहुत ही दुखदाई की बात है। और ऐसे घटना होना, जो प्रदेश के सरकार सुशासन की बात करते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं, आज सुशासन में 7 साल बच्ची के साथ अगर रेप हो रहा है तो बहुत ही गंभीर विषय है। अनाचार, दुराचार एक 7 साल बच्ची के साथ होना
कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, आज उनके सरकार में 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है और एक मोहल्ले में, और ये सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि नशा के क्षेत्र में जो आज भारतीय जनता काम कर रही है ना, हमारी सरकार में, कांग्रेस के सरकार में स्कूल और कॉलेज खोलने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 67 प्रदेश में शराब भट्टी खोलने का काम कर रहा है। उनका नतीजा है जो 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी विषय है। कांग्रेस के स्टैंड क्या रहेगा इस मामले में? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे पूरा जो दुखद परिवार है उनके परिजन के साथ हमारे पूरा कांग्रेस पार्टी पर उनके साथ है, और न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजन को न्याय मिलना चाहिए, 7 साल की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनके आज या एक घटना हो, कल के डेट में और कोई भी घटना ना हो सके। पुलिस कांग्रेस में खुलकर नहीं कह रही है, अभी भी कई सारी बातें को छुपाया जा रहा है, क्या कुछ? देखिए, बच्ची के साथ कोई दुश्मनी नहीं ले सकता। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बिल्डर होता, बहुत बड़ा कोई होता तो उनके किडनैप करते मारते, ये बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल परिवार के बच्ची के साथ कोई कैसे हत्या कर देंगे? ये जाहिर से बात है कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तब उनको मारकर हत्या किया गया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे सरकार और ऐसे गृह विभाग के मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि जो 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए हैं। इसके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से इसमें जांच कमेटी गठन करने की मांग करेगी? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया जाएगा और उनका निर्णय करेगा, और परिजन के साथ जो परिजन है उनके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।